Hello, everyone. Welcome to my class. Today we will study about articles. What are articles? How do we use articles in sentence? Why do we use articles? Articles क्या है, इसे कैसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो what are articles? Articles are a and the. Articles क्या है? A and the. As we know, there are 26 alphabet letters in English. इंग्लिश में टोटल 26 अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं, जिनमें से 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स एंड अदर 6 लेटर्स आर वॉवल्स. तो कॉन्सोनेंट्स क्या है और वॉवल्स क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. ये सब कंसोनेंट्स हैं. और वॉवल्स है ए ई आई ओ यू. हम सबसे पहले 5 वॉवल्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे ए एंड द. ए मीन्स एक, एन मीन्स एक, दोनों का मतलब 1 है. अब कंसोनेंट्स. अब इन केस ऑफ ए एन हम सबसे पहले ए और एन की स्टडी करेंगे. ए और एन कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ नहीं करना है, कहाँ पर अ का यूज़ करना है, कहाँ पर एन का यूज़ करना है. तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना कि कंसोनेंट्स से पहले जहाँ पर भी एक आएगा, जहाँ पर भी एक आएगा, उसकी जगह पर अ आएगा, उसकी जगह पर एन नहीं आएगा. जैसे अ बॉय, अ गर्ल, अ बुक, ए डॉग, अ मंकी, अ कॉ, ए स्टूडेंट्स. ये जितने भी मतलब कंसोनेंट्स हैं, इनके सब के आगे अ लगाएंगे. और जैसे अ बनाना, अ मैंगो. लेकिन जहाँ पर वॉवल्स, जो हमने 5 वॉवल्स अभी आपको गिनाए हैं ए ई आई ओ यू, जिनके आगे ए ई आई ओ यू लगता है, उनके आगे हम एन का प्रयोग करेंगे. लेकिन इन केस ऑफ वॉवल वी यूज़ एन, बट इन सम केसेस वी आल्सो यूज़ अ बिफोर वॉवल्स. तो इन केस ऑफ वॉवल्स वी यूज़ एन. तो जो हमारे पास मैंने 5 वॉवल्स आपको गिनाए ए ई आई ओ यू, इनके आगे एन का प्रयोग होगा. लेकिन इन सम केसेस वी ऑल्सो यूज़ अ बिफोर वॉवल. अब हम एन कहाँ पर लगाते हैं? जैसे एन इंडियन, एन अम्ब्रेला, एन इंजन, एन इंक पॉट, एन एस, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अननोन पर्सन, एन अगली गर्ल. इन सब के आगे हम एन का प्रयोग करेंगे. लेकिन कंसोनेंट्स से आगे हम अ का ही यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, हाउ कैन वी यूज़ ए एन इन केस ऑफ ए अ एंड एन. अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं कि कहाँ पर अ लगाना है, कहाँ एन लगाना है. तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहले ए ऑन. हमारे पास 3 चीज़ जो कंफ्यूज करती हैं, यू एच और एम पी, एम एल ए, एम ए, एस एम एस, एम बी बी एस. ये सब चीज़ें इनके हम एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ पर अ लगाना है, कहाँ पर एन लगाना है. सबसे पहले हमारे पास जो 3 चीज़ें यू एच एम पी एम एल ए एम. सबसे पहले हम यू, इन केस ऑफ यू वी यूज़ अ. हम कहाँ पर अ लगाएंगे, कहाँ पर यू के आगे कहाँ पर अ लगाएंगे, कहाँ पर एन लगाएंगे. एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पर यू अपनी आवाज़ में यू बोलता है, जहाँ पर यू की आवाज़ आती है, मीन्स वहाँ पर हम आ का प्रयोग करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिक. तो इन सब से आगे हम अ का प्रयोग करेंगे. ठीक है. और जहाँ पर यू साइलेंट है, जहाँ पर यू साइलेंट है मीन्स जहाँ पर यू अ की आवाज़ निकालता है, इन केस ऑफ यू जहाँ पर यू अ की आवाज़ निकालता है, वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे. जैसे एन अम्ब्रेला, एन अगली गर्ल, एन अननोन पर्सन. हेयर यू इज़ साइलेंट, क्योंकि यहाँ पर यू साइलेंट है. जहाँ पर यू साइलेंट होगा
वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर यू अपनी आवाज़ निकालेगा वहाँ पर हम आ का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट, इन केस ऑफ एच, अब हमारे पास एच है। एच भी दो तरह से होता है। एच मीन हॉ, जहाँ पर एच अपनी आवाज़ निकालता है हॉ, वहाँ पर हम अ का प्रयोग करेंगे। जहाँ एच साइलेंट हो जाता है, मीन जहाँ पर एच अ की आवाज़ निकालता है, एच मीन साइलेंट। जैसे अब हम एच सबसे पहले इन केस ऑफ एच जहाँ पर अ लगाना है, अ होटल, अ हॉर्न, अ हॉर्स, क्योंकि एच ने अपनी आवाज़ निकाली, हॉ की आवाज़ निकालते हैं, ये है हॉ, ये है हॉ, ये है हॉ। जहाँ पर एच हॉ की आवाज़ निकालेगा वहाँ पर हम अ का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर एच साइलेंट है, जैसे एन ऑनेस्ट बॉय, हम कहते हैं ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है, लेकिन जहाँ पर एच अ की आवाज़ निकाल रहा है, एच अ की आवाज़ निकाल रहा है, एच साइलेंट है। एन इंक, एन ऑनर, ही इज़ एन ऑनरेबल पर्सन। एन आवर, एन आवर, आवर मीन्स एक घंटा, एन आवर एक घंटा, क्योंकि एच अ की आवाज़ निकाल रहा है, एच साइलेंट है, एच यहाँ पर साइलेंट है। हाफ एन आवर, एन आवर, हाफ एन आवर आधा घंटा, यहाँ पर भी एच साइलेंट है। तो ये हमने स्टडी करनी है कि किस तरह से हमने यू और एच को अ और एन का, यू और एच में अ और एन का प्रयोग कैसे करना है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम इन केस ऑफ एम। इन केस ऑफ एम तो हम क्या करते हैं, इसमें हम ए अ और एन का कैसे प्रयोग करेंगे। इन केस ऑफ एम, एम मीन्स एम पी, एम एल एम डी, एस एम एस, एम बी बी एस, एम बी ए, उसके बाद मास्टर, बी बी ए, एम बी ए। तो इन सबको हमने कैसे एक्सप्लेन करना है, मैं आपको एक एक करके इसका बतलाऊँगा। तो सबसे इन केस ऑफ एम, एम क्या है, एम पी। अब यहाँ पर एम अ के साथ शुरू होता है, एम पी, एम पी, क्योंकि यहाँ पर एम जो ए अ से शुरू होता है, हिंदी का अ, एम पी। एम एल ए, यहाँ पर भी एम एल ए, ओके। एम डी, एम। एस एम एस, एस। तो इस, क्योंकि इसके पहले हमें अ का आवाज़ आ रही है, अ का साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन लगाएंगे। एन एम पी, एन एम एल ए, एन एम डी, एन एस एम एस, एन एम बी बी एस, शी इज़ एन एम बी बी एस, ही इज़ एम बी ए। तो हम इसका कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि जहाँ पर सबसे पहले एम के आगे अ की आवाज़ निकलती है, किसी भी लेटर के आगे, एस के आगे अ की आवाज़ निकलती है। अब जैसे अब मास्टर, ही इज़ ए मास्टर, ही इज ए मास्टर, तो यहाँ अ क्यों लगाया, क्योंकि मौ ने मौ की आवाज़ निकालती, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एम पी लिखेंगे तो वो एम की आवाज़ निकल कर एन एम पी बन जाएगा। ऐसे ही बी बी ए, यहाँ पर ए अ लगाएंगे, क्योंकि बी बी ए, अ बी बी, क्योंकि बी ने ब की आवाज़ निकाली। एन एम बी ए, एन एम बी ए, क्यों, एम, एम ने अ की आवाज़ निकाली पहले। ये हमारे पास टोटल जो वावल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, कैसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, इसके बारे में हमने आपको सब बता दिया है। अब यूज़ ऑफ द, यूज़ ऑफ द इज़ आल्सो आर्टिकल। द भी एक आर्टिकल है, जैसे ए एन द, तीन चीज़ें हमने आ के बारे में बता दिया, एन के बारे में बता दिया, अब द के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जैसे द और दी दो चीज़ें होती हैं, दी और द। दी हम वहाँ पर लगाते हैं, वहाँ पर बोलते हैं, वहाँ पर स्पीच करते हैं जहाँ पर वावल से पहले
जो वॉवल से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं और वॉवल्स जो कंसोनेंट्स हैं उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे द आंट, द एलिफेंट, द ऑरेंज, क्योंकि ये सब वॉवल से पहले जब दी आता है तो वहाँ पर हम दी बोलते हैं। और कंसोनेंट्स में वी स्पीक्स द बिफोर कंसोनेंट्स, द कार, द पेन, द होम, द रिवर, इन सब के आगे हम द का, कंसोनेंट से आगे हम द बोलेंगे और वॉवल्स के आगे हम दी बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, वेयर वी यूज द, 100% हम द कहाँ पर बोलेंगे, हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, कहाँ पर लगाएंगे सेंटेंस से पहले द। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। वी यूज द बिफोर विच इज़ ओनली वन थिंग इन द यूनिवर्स और इन द वर्ल्ड। जो दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ है, जो दुनिया में एक ही चीज़ है, उसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अब इस दूसरी चीज़ नहीं है। कैसे? द सन, हम ये नहीं कहेंगे असन, असन, असन मीन्स एक सूरज, बहुत से सूरज जिसमें से एक ये भी है, लेकिन सन तो एक ही है दुनिया में, यूनिवर्स में सन एक ही है। इसलिए वी डोंट यूज़ अ सन, वी यूज़ द सन। द मून, द अर्थ, जो भी चीज़ दुनिया में एक ही बनी है, एक ही है, दूसरी नहीं है, उसके आगे हम द यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, द सन, द मून, द अर्थ, द गंगा, द यमुना, द हिमालय, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ये दुनिया में एक ही चीज़ है, इसलिए हम इनके आगे द यूज़ करेंगे। अब द प्राइम मिनिस्टर, इसके आगे हम क्यों लगा रहे हैं द? अब प्राइम मिनिस्टर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एक कंट्री में एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, एक कंट्री में एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, इसलिए द प्राइम मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, द प्रेसिडेंट ऑफ जापान, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। तो हम प्राइम मिनिस्टर के आगे भी द का यूज़ करेंगे। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका, इन सब के आगे हम द का यूज़ करेंगे, जो यूनिवर्स में एक ही चीज़ है या किसी भी कंट्री में एक ही चीज़ है। उसके बाद 7 वंडर्स, जो 7 वंडर, जैसे द ताजमहल, हमने कहा ये वंडर ताजमहल है, तो दुनिया में ताजमहल एक ही है। द ग्रेट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के ग्रेट पर्सन, द महात्मा गांधी, द जवाहरलाल नेहरू, जो ग्रेट पर्सन है उनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अब द का यूज़ और कहाँ पर करते हैं? पार्टिकुलर ग्रुप, एक तो पार्टिकुलर ग्रुप के साथ, एक पार्टिकुलर कास्ट के साथ। जैसे हम एग्जांपल देंगे, पार्टिकुलर ग्रुप क्या है? जैसे द पुअर, हम अ पुअर नहीं लगाते, द पुअर मीन्स गरीब। द पुअर नीड्स मनी, द पुअर नीड्स मनी, गरीब को पैसे की ज़रूरत होती है। इट्स मीन गरीब कोई भी कहीं का भी हो, उसे पैसे की ज़रूरत होती है। द रिच मैन वेस्ट मनी, अमीर आदमी पैसा बर्बाद करते हैं। द रिच मैन वेस्ट मनी। द क्राउड भीड़, ये सब जो है ये पार्टिकुलर ग्रुप है, यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। अब पार्टिकुलर कास्ट क्या चीज़ है? कास्ट मीन्स कास्ट नहीं, कास्ट मीन्स जो, जैसे द एनिमल ग्रुप कोई भी है। द कॉ हम कहते हैं द कॉ ईट ग्रास, गाय घास खाती है। द कॉ मीन्स गाय जाती। द कॉ कहीं की भी हो, चाहे वो इंडिया की है, चाहे अमेरिका की है, चाहे इंग्लैंड की है, चाहे बॉम्बे की है, चाहे
लंदन की है, वो सब गाय घास खाती है। इसका मतलब द काउ जाति जो है वो घास खाती है। द काउ ईट्स ग्रास, हम इसके आगे दौ लगाएंगे। द लॉयन ईट फ्लैश, शेर मांस खाता है। शेर कहीं का भी हो, दुनिया में कहीं भी रहता हो शेर, वो मांस ही खाएगा, इसलिए शेर जाति। ठीक है, ओके। हाउ डू वी यूज द इन द सेम नाउन एंड सेम सेंटेंस। जैसे हम कहते हैं शी गेव मी ए वॉच, उसने मुझे एक घड़ी दी। अब एक घड़ी दी, अब वॉच, एक घड़ी दी है ना। द वॉच वॉज वेरी कॉस्टली, घड़ी बहुत कीमती थी। अब यहाँ दो क्यों लगाया और यहाँ पर आ क्यों लगाया? क्योंकि किसी ने मुझे गिफ्ट दी घड़ी। शी गेव मी ए वॉच, द वॉच वॉज वेरी कॉस्टली, जो घड़ी उसने मुझे दी उसे हम दो कहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे एक शी गेव मी ए वॉच, उसने मुझे एक घड़ी दी, ए वॉच वॉज वेरी कॉस्टली, एक घड़ी बड़ी कीमती थी। इसका मतलब वो घड़ी नहीं थी जो उसने दी, पता नहीं कौन सी थी, इसलिए शी गेव मी ए वॉच, द वॉच वॉज वेरी कॉस्टली। आई वेंट टू ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर के पास गया। द डॉक्टर वॉज बिजी, डॉक्टर बिजी था। अब जिस डॉक्टर के एक डॉक्टर के पास मैं गया वो डॉक्टर बिजी था, इसलिए हमने यहाँ पर दो लगाया। आई वेंट टू ए डॉक्टर, हम ये नहीं कहेंगे आई वेंट टू ए डॉक्टर वॉज बिजी, मैं एक डॉक्टर के पास गया, एक डॉक्टर बिजी था, वो क्या कोई बनते नहीं, सेंटेंस ही नहीं बनता। आई वेंट टू ए डॉक्टर, द डॉक्टर वॉज बिजी। तो नेक्स्ट, अब आई सॉ ए कॉ, मैंने एक गाय देखी। द कॉ वॉज ईटिंग ग्रास, गाय घास खा रही थी। मैं ये नहीं कहूँगा आई सॉ ए कॉ, मैंने एक गाय देखी, एक कॉ वॉज ईटिंग ग्रास, एक गाय घास खा रही थी। मतलब ये गाय मैंने अलग देखी, वो गाय अलग घास खा रही थी, लेकिन सेंटेंस नहीं बनेगा। अगर एक सिंगल सेंटेंस बनाना है इसी गाय के ऊपर जो मैंने देखी, आई सॉ ए कॉ, हमें फुल स्टॉप, द कॉ वॉज ईटिंग ग्रास, गाय घास खा रही थी। हेयर कॉ इज़ नॉट ए ग्रुप बट दिस कॉ इज ए सिंगुलर नाउन, ये जो गाय मैंने देखी ये ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप नहीं है, ये तो एक गाय मैंने देखी है, इसलिए आई सॉ ए। हियर कॉ इज़ नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है, ये एक गाय है जो मैंने देखी जो कि घास खा रही थी। अब देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। द किंग वॉज वेरी क्रूअल, राजा बहुत क्रूअल था। तो क्या है देयर वॉज ए किंग, मैं ये नहीं कहूँगा देयर वॉज ए किंग वॉज वेरी क्रूअल, मैं ये कहूँगा देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। द किंग वॉज वेरी क्रूअल, वो राजा बहुत क्रूअल था। आई सॉ ए मूवी, मैंने एक मूवी देखी। द मूवी वॉज वेरी गुड, मूवी बहुत अच्छी थी। आई सॉ ए मूवी, मैंने एक मूवी देखी, और मीन्स ये वाली जो मूवी देखी जहाँ पर आकर दो लग जाता है। द इज़ आल्सो यूज्ड इन सुपरलेटिव डिग्री, अब हम लास्ट में आएंगे कि दो एक सुपरलेटिव डिग्री में भी यूज़ होता है। जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी, सबसे पहले हम सुपरलेटिव डिग्री है क्या, जो सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे ऊपर, उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मीन अच्छा, बेटर मीन और बढ़िया, बाकी से अच्छा, बेस्ट मीन इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है, सबसे अच्छी चीज़ है। बेस्ट इज ए सुपरलेटिव डिग्री, सो वी यूज़ द बिफोर बेस्ट। ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वो क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। द बेस्ट, इससे ऊपर कोई लड़का नहीं, यहाँ पर द बेस्ट तब हमने लगाया कि इससे बढ़िया कोई लड़का है ही नहीं। लिटिल, लेस, लीस्ट। मच, मोर, मोस्ट। ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर हीरो। जैसे सिंपल, सिंपलर, सिंपलीस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। ही गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, ही गॉट द हाईएस्ट मार्क्स। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। इट इज़ द बिगेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड, ये सबसे ऊंची दीवार, दुनिया से ऊंची कोई दीवार है ही नहीं, इसका मतलब ये लास्ट है, इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है।
इससे ऊपर, हाईएस्ट से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, सिंपलेस्ट से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, हैप्पीएस्ट से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। ओके, तो इसके हमने ए एन द की स्टडी, मैंने आपको इसके बारे में, तीनों के बारे में अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया है। सो थैंक यू वेरी मच।